हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। बिदर में भयानक सड़क हादसा, हैदराबादी खानदान के 6 अफराद हलाक। बिदर में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 6 अफराद हलाक हो गए। हैदराबाद के बेगमपेट से ताल्लुक रखने वाले पुलिस कांस्टेबल गुरमीधर अपने खानदान के साथ स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे कि बेंगलुरु के करीब कौमी शाहराह पर उनकी कार को पीछे से एक कंटेनर ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में कार में सवार 6 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। मरने वालों की शनाख्त हैदराबाद के बेगमपेट के रहने वाले गिरिधर, प्रिया, अनिता, महेश और जगदीश के तौर पर की गई है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। हैदराबाद में बीजेपी ऑफिस के पास लावारिस कार से सनसनी। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में वाक़ बीजेपी की दफ्तर के पास नामालूम कार की वजह से सनसनी फैल गई। जराये के मुताबिक पार्टी ऑफिस के करीब सड़क पर एक नैनो कार, जिस पर महाराष्ट्र का नंबर प्लेट है, 2 दिन से पार्क की हुई थी और इसकी उकबी सीट पर सूटकेस था। लावारिस कार और इसमें सूटकेस देखकर पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने फौरी वहां पहुंचकर कार की तलाशी ली, ताहम इसमें से कोई भी काबिल एतराज़ चीज नहीं मिली, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। तेलंगाना हाईकोर्ट के 4 नए जजेस और 2 एडिशनल जजेस ने हलफ लिया। तेलंगाना हाईकोर्ट के नए जजेस ने हलफ लिया। चीफ जस्टिस उज्ज्वल भोयान ने मंगल की सुबह हाईकोर्ट के पहले कोर्ट हॉल में उन्हें हलफ दिलाया। ए वेंकट वेणुगोपाल, पी नागेश, पी कार्तिक के सारथ ने बतौर जज, जे श्रीनिवास राव और एन राजेश्वर राव ने बतौर एडिशनल जज हलफ लिया और जिम्मेदारी संभाली। हाईकोर्ट में अब तक जजेस की तादाद 28 जजेस थे। नए जजेस के साथ ये तादाद बढ़कर 34 हो गई है। जब तेलंगाना हाईकोर्ट का क़याम अमल में आया था तो जजों की तादाद 24 थी, जबकि 6 नए जजों ने आज हलफ उठा लिया। 8 मजीद जजों के ओहदे खाली है। हलफ बर्दारी की तकरीब 10:45 पर मुनक्किद की गई। नए हलफ लेने वाले जजेस को उनके साथी जजेस ने मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना भर में बेक वक्त कौमी तराना पढ़ने के प्रोग्राम में लाखों अफराद की शिरकत, चीफ मिनिस्टर और सदर मजलिस भी शरीक। तेलंगाना भर में इज्तिमाई तौर पर कौमी तराना पढ़ने के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर शहर हैदराबाद के आबिड्स इलाके में 11:30 बजे दिन मुनक्किदा तकरीब में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासती वज़रा, आला ओहदेदारों और तलबा के साथ शिरकत की। इस प्रोग्राम में सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास गौड़, प्रशांत रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव, MLAs और MLC ने भी हिस्सा लिया और इसे कामयाब बनाया। वज़ीर आला के इस प्रोग्राम में शिरकत के सिलसिले में आबिड्स इलाके में ट्रैफिक के रुख को मोड़ दिया गया था और पुलिस की जानिब से वसीतर बंदोबस्त किया गया था। आज़ादी के 75 बरस की तकमील के मौके पर तेलंगाना हुकूमत ने आवाम से अपील की थी कि रियासत भर में इज्तिमाई कौमी तराना पढ़ा जाए। इस अपील पर रद्दअमल जाहिर करते हुए आवाम की बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम में रियासत भर के अहम मुकामात पर हिस्सा लिया। तमाम दफातर, तालीमी इदारों, अवामी प्राइवेट इदारों, शॉपिंग मॉल, सिनेमा थिएटर्स में काम इस मौके पर रोक दिया गया था और यहाँ तक कि ट्रैफिक भी रोक दी गई थी। भारत का पहला 3D प्रिंट शुदा कॉर्निया, जिसे हैदराबाद के साइंसदानों ने तैयार किया। भारत में पहली बार हैदराबाद के साइंसदानों ने कामयाबी के साथ एक मस्नूई कॉर्निया 3D प्रिंट किया है और उसे खरगोश की आंख में ट्रांसप्लांट किया है। LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के मुहक्किकीन ने हत्या किए गए इंसानी आज़ा में कॉर्निया के टिश्यू की मदद से एक 3D प्रिंट के जरिए कॉर्निया तैयार किया है। प्रेस रिलीज में बताया गया है कि हुकूमती और मुखय्यर हजरात के माली ताउन के जरिए 3D प्रिंट टेक्नोलॉजी की मदद से कॉर्निया तैयार किया गया है, जबकि ये मुकम्मल तौर पर कुदरती जैसा ही है। इसमें कोई मसनूई अज्जा शामिल नहीं है, जानवरों की बाकियात से भी पाक है, जबकि ये मरीजों के इस्तेमाल के लिए महफूज है। गवर्नमेंट स्कूल्स में दोपहर के खाने से अंडा गायब। गवर्नमेंट स्कूल्स में तलबा को पहले ही मियारी मिड डे मील्स फराहम नहीं किया जा रहा है। अब तो इन्हें मना ट्रस्ट NGO की जानिब से अंडे भी फराहम नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि रियासती हुकूमत ने इस NGO को फरवरी से तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए की बिल्स अभी तक अदा नहीं किए हैं। इसलिए गवर्नमेंट स्कूल्स को दोपहर का खाना फराहम करने वाले इस NGO मना ट्रस्ट ने स्कूलों को अंडे फराहम करना रोक दिया है। गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स के मुताबिक सरकारी और हुकूमत के इमदादी स्कूल्स में स्टूडेंट्स के लिए दोपहर का खाना मना ट्रस्ट की जानिब से हुकूमत के ताउन और इश्तराक से फराहम किया जाता है। जुलाई के आखिरी हफ्ते से अंडों की सरबराही रोक दी गई है, क्योंकि इस NGO का दावा है कि हुकूमत उसे हुनूस बिल्स अदा करना बाकी है। तेलुगु रियासतों में आबादी के तनासुब से ज्यादा आधार कार्ड हुए हैं जारी। हुकूमत की हर स्कीम से इस्तेफादा करने, तालीम, मुलाजिमत, पासपोर्ट और दूसरी दस्तावेजात के लिए आधार कार्ड को लाजमी करार दिए जाने के बाद दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड जारी किए गए हैं। इस मामले में ग्रेटर हैदराबाद सरफहरिस्त है। गरीब और दौलतमंद हर एक के लिए आधार कार्ड जरूरी हो गया है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, टैक्स और दूसरी लेन देन और डिजिटल कामों की अंजामदही, मोबाइल सिम कनेक्शन से बच्चों के स्कूल में दाखिला, जमीन और जायदाद के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड लाजमी हो गया है, जिससे दोनों तेलुगु रियासतों में आधार कार्ड हासिल करने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। UIDAI के सरकारी एदाद-ओ-शुमार से पता चला है कि दोनों तेलुगु रियासतों में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड हासिल किए गए हैं। दूसरी रियासतों से रोजगार हासिल करने के लिए रियासत पहुंचने वाले भी आधार कार्ड हासिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आधार कार्ड हासिल करने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है।
बस नदी में गिर पड़ी, 6 जवान हलाक। कश्मीर में हादसा। कश्मीर के पहलगाम में एक बस नदी में गिर पड़ी, जिसके नतीजे में 6 जवानों की मौत हो गई। इस बस में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान सफर कर रहे थे। बस में हादसे के वक्त 39 जवान सवार थे, जिनमें 37 ITBP के जवान और 2 कश्मीर पुलिस के मुलाजिमिन शामिल हैं। ब्रेक फेल होने के नतीजे में बस फरसलान के मुकाम पर नदी में गिर पड़ी। मालूम हुआ है कि इस बस में अमरनाथ यात्रा के पास ड्यूटी अंजाम देने वाले मुलाजिमिन सफर कर रहे थे। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब चंदनवाड़ी से बस पहलगाम जा रही थी। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। सदर जमहूरिया हिंद मुर्मू ने बस हादसे में ITBP के जवानों की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने मंगल को जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग में बस हादसे में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी ITBP के एहलकारों की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। सदर जमहूरिया मुर्मू ने एक ट्वीट में कहा, जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग में पेश आए अफसोसनाक हादसे में ITBP एहलकारों की कीमती जानों के अलमनाक नुकसान ने मुझे गम से भर दिया। सोगवार खानदानों से मेरी दिली ताज़ियत। मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। गुजरात में बिल्किस बानो इज्तिमाई इस्मत रेजी वाक़या, 11 मुजरिमों को दे दी गई मुआफ़ी, जेल से हुए रिहा। रियासत गुजरात गोधरा फसादात में बिल्किस बानो इज्तिमाई इस्मत रेजी मुकदमे में उम्र कैद का सामना करने वाले 11 कैदियों को रिहा कर दिया गया। पंचमहल के कलेक्टर सज्जल मायात्रा ने बताया कि कुछ महीने पहले तश्कील दी गई एक कमेटी ने इस मामले में तमाम 11 मुजरिमों की सजा मुआफ़ करने के हक में मुत्तफ़िक़ा फैसला लिया था। सिफारिश रियासती हुकूमत को भेजी गई थी और कल हमें उनकी रिहाई के अहकामात मौसूल हुए। महाराष्ट्र में महकमों की तकसीम के बाद फडणवीस बने सुपर CM और शिंदे खेमा हाथ मलता रह गया। एकनाथ शिंदे के वज़ीर आला बनने और देवेंद्र फडणवीस के नायब वज़ीर आला बनने के 41 दिन बाद आखिरकार महाराष्ट्र काबीना की तोसी हो गई है। इसके बाद 5 मजीद दिन लगे इस बात में कि किसे कौन सा महकमा दिया जाए और आखिरकार इतवार को महकमों की तकसीम हो गई। इसके साथ ही शिंदे खेमे में मायूसी का एक नया दौर भी शुरू हो गया। इतवार को खलमदान तकसीम किए जाने के बाद जो तस्वीर सामने आई है, इससे वाज़ेह हो गया है कि नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस दरअसल महाराष्ट्र के सुपर CM बन गए हैं। उनके हिस्से में दाखिला, मालियात, प्लानिंग और रिहाइश जैसे महकमे आए हैं, जबकि शिंदे खेमे के हिस्से में ऐसे महकमे हैं जो महज कठपुतली की तरह ही काम कर पाएंगे। नीतीश काबीना में तोसी, 31 वज़राने ओहदा और राजदारी का हलफ लिया। बिहार में नीतीश काबीना में मंगल को तोसी की गई है और 31 वज़राने ओहदा और राजदारी का हलफ लिया। गवर्नर हाउस के राजेंद्र मंडप में मुनक्किदा हलफ बर्दारी की तकरीब में गवर्नर फागू चौहान ने राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के 16, जनता दल यूनाइटेड यानी JDU के 11, कांग्रेस के 2, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम से 1 और एक आज़ाद उम्मीदवार को ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया गया। जिनका मुल्क की आज़ादी में रत्ती बराबर हिस्सा नहीं, वो मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। आज़ादी की तारीख उलमा इकराम के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती, मौलाना अरशद मदनी ने कहा। मादर वतन की आज़ादी के लिए अपने अकाबिरीन की कुर्बानियों का जिक्र करते हुए दारुल उलूम देवबंद के सदर उल मुदर्रिसीन और जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि आज़ादी ही नहीं, मुल्क की कोई भी तारीख हिंदुस्तान के उलमा इकराम के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक उलमा और मुसलमानों ने शुरू की थी, यहाँ तक कि अवाम को गुलामी का एहसास उस वक्त कराया था जब उसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले में बगावत उलमा ही ने बुलंद किया था। हमारे अकाबिरीन और उलमा ने आज़ादी वतन का सूर उस वक्त फूंका था जब दूसरी कौमें सो रही थी। होटलों और रेस्टोरेंटों में खाना खाने पर सर्विस चार्ज वसूल करने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। समाअत 18 अगस्त को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने होटलों और रेस्टोरेंट्स को खाना खाने के लिए सर्विस चार्ज लेने से मना करने वाले सिंगल बेंच के हुक्म के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत करते हुए रेस्टोरेंट के मालिकान से कहा कि वो अपने खाने की कीमत बढ़ा सकते हैं, अलग से सर्विस चार्ज क्यों ले रहे हैं। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की सरबराही में बेंच ने अगली समाअत 18 अगस्त को करने का हुक्म दिया है। मुल्क में 24 घंटों के दौरान बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों में इजाफा। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के नए मरीजों में इजाफा हुआ है और इस दौरान इस आलमी वबा की वजह से 28 लोगों की मौत हो गई है। वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने मंगल के रोज कहा कि सुबह 7 बजे तक 208 करोड़ 31 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। वज़ारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 8,813 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना वायरस के ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 1,11,252 हो गई है। हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त 1 तोला सोने की कीमत क्या थी, आइए देखते हैं। शादी ब्याह, त्योहारों और मुबारक मौक़ों पर सोना खरीदना एक रिवायत बन गई है। मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं। आज़ादी के बाद गुज़िश्ता 75 सालों में सोना और चांदी सबसे महंगी धात बन गई है। 1947 में फी तोला 24 कैरेट सोने की कीमत सिर्फ 88 रुपीज़ 62 पैसा थी। अब ये 52,000 रुपीज़ तक पहुँच गया है। और 15 अगस्त 1947 से पहले चांदी की फी किलो कीमत सिर्फ 107 रुपये थी, लेकिन अब ये 58,000 रुपये है। सोने की कीमत में 590 गुना इजाफा हुआ है और चांदी की कीमत में 544 गुना इजाफा हुआ। राहुल गांधी को मनाने में लगी कांग्रेस, सदर ओहदे के इलेक्शन में ताखिर का इम्कान। कांग्रेस के पॉलिसी मेकर्स सीनियर लीडर राहुल गांधी को सदर के ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए मनाने में अब नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस सदर ओहदे के इलेक्शन में ताखिर हो सकती है। राहुल गांधी ने फिलहाल इलेक्शन लड़ने का कोई वाज़ेह इशारा नहीं दिया। राहुल गांधी की तरफ से कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिलने की वजह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई जा रही है, जिसमें इलेक्शन की तारीख का ऐलान होना है। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के मुताबिक उसने इलेक्शन की पूरी तैयारी कर ली है।
करीना कपूर खान ने मज़ाहिया अंदाज में सैफ अली खान को सालगिरह की मुबारकबाद दी। अदाकार सैफ अली खान आज अपनी 52वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस खास मौके पर सैफ अली खान की दूसरी अहलिया करीना कपूर खान ने सोशल मीडिया के जरिए खुसूसी और इंतहाई मज़ाहिया अंदाज में उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। करीना कपूर खान ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर सैफ अली खान की 2 तस्वीर शेयर की हैं। उन तस्वीर में सैफ गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठे नजर आ रहे हैं। उन्होंने सफ़ेद और नीली रंग की टी शर्ट के साथ ऐनक पहन रखी है। पहली तस्वीर में वो पाउट बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में वो हैरान कुन पोज दे रहे हैं। दोनों तस्वीरों में सैफ काफ़ी मज़ाहिया लग रहे हैं। इन तस्वीर को शेयर करते हुए करीना ने लिखा, दुनिया के बेहतरीन इंसान को सालगिरह मुबारक हो। अमूल फ्रेश दूध की कीमत में 2 रुपये फी लीटर इजाफा। GCMMF ने अमूल फ्रेश दूध की कीमत में 2 रुपये फी लीटर इजाफा करने का फैसला किया है। GCMMF की तरफ से यहाँ जारी करता एक प्रेस रिलीज के मुताबिक अमूल के ब्रांड नाम के तहत दूध और दूध की मसनूआत की मार्केटिंग करने वाली गुजरात कोऑपरेटिव दूध मार्केटिंग फेडरेशन यानी GCMMF ने अपनी मसनूआत को गुजरात के अहमदाबाद और सौराष्ट्र, दिल्ली, NCR, मगरबी बंगाल, मुंबई और हिंदुस्तान के उन मकामात पर जहाँ अमूल अपना फ्रेश मिल्क फरोख्त करता है, वहाँ के बाजारों में उसने 17 अगस्त 2022 से दूध की कीमतों में 2 रुपये फी लीटर इजाफा करने का फैसला किया है। वज़ीर आला सेठानी घाट पहुंचे, लिया सूरत हाल का जायजा। नर्मदा खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर बह रही है। मध्य प्रदेश में 3 दिनों से मुसलसल हो रही बारिश की वजह से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गई है और सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। वज़ीर आला शिवराज सिंह अपनी फैमिली के साथ दोपहर में नर्मदापुरम के सेठानी घाट पहुंचे। इस दौरान उनके साथ अहलिया साधना सिंह, बेटा कार्तिकेय और केनाल मौजूद थे। CM ने हाथ जोड़कर मां नर्मदा को नमन किया और सैलाब न आने के लिए कामना की। वज़ीर आला ने नर्मदापुरम के सर्किट हाउस में सैलाब और बारिश के सिलसिले में अफसरान से तबादला ख्याल किया और इंतजाम की जानकारी ली। वज़ीर आला नर्मदा की सतह देखने सेठानी घाट पहुंचे। वज़ीर आला ने कलेक्टर और दीगर अफसरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूरत हाल की जानकारी ली और जरूरी हिदायत दी। पाकिस्तान में बस और ऑयल टैंकर में तसादुम के बाद भड़क उठी आग, 20 हुए जाँ बहक। पाकिस्तान में पेश आए सड़क हादसे में कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक मुल्तान से सक्खर जाने वाली हाईवे पर ऑयल टैंकर और खानगी स्लीपर बस में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में 20 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। यह हादसा कल आधी रात को पेश आया। हादसा इस कदर खौफनाक था कि तसादुम के बाद आग भड़क उठी, जिसकी वजह से महलूकीन की शनाख्त मुश्किल हो गई। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।